कैंडल से पूरी विंडो के पास बहुत ही अच्छे से सजाया है कैंडल से आज हमने। आप पास से देखो, और इतना अच्छा लग रहा है ना, बिल्कुल ऐसा फील हो रहा है जैसे कि दिवाली आ गई हो, है ना। वैसे रियलिटी तो यही है कि आज के ही दिन को लोग मेन दिवाली बोला जाता है। भले ही हम सेलिब्रेट करते हैं दिवाली को, लेकिन आज देव दिवाली है। आज तो भगवान जी ये लोग भी सेलिब्रेट करते हैं, आज वहाँ पे भी दिया जलता है। तो आज हम लोगों ने भी जलाया है, और यहाँ तुलसी माँ के पास भी दिया जल रहा है, आप देख सकते हो। तुलसी विवाह हमने करवाया था, सारा कुछ बहुत ही अच्छे से सब बना हुआ है उनका। और यहाँ पे जो दिया जल रहा है, और ये मोमबत्ती जो है सो जल रही है। कैंडल्स हिंदी में से मोमबत्ती बोलते हैं। मम्मी इन लोगों का लैंग्वेज आ ही जाता हमारे भी साथ। वैसे ये जो है ना बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने सारे रूम के बाहर भी लगा दिया है, और यहाँ पे हमारे भगवान जी के पास भी दिया जल रहा है, हमारे लड्डू गोपाल और बाकी सारे भगवान अच्छे तरीके से हमने भी किया हुआ है। वैसे तो अभी जैसा मैंने सोचा था वैसा कुछ तो अभी नहीं मैंने डेकोरेशन वगैरह किया है, लेकिन चलो टाइम टू टाइम जैसा होगा वैसा किया जाएगा। अभी जो है फ़िलहाल इस टाइप से ही है आप लोगों के सामने। और भी बाकी जगहों पे हाँ, सारे रूम के बाहर बाहर भी मैंने जला दिया है इस कैंडल को। पे भी रख दिया था। और ये कैंडल का जो साइज़ है ना, ये ज़्यादा बड़ा भी नहीं और ज़्यादा छोटा भी नहीं है, मीडियम साइज़ है। बट ये काफ़ी देर पहले मैंने इसे जला के रखा है, इसलिए अब ये छोटा दिख रहा है। और बस आज भी हमने दिवाली तो सेलिब्रेट किया। हे फैमिली, काफ़ी दिनों के बाद ये ब्लॉग आप लोग देख रहे हो, और मैं आज काफ़ी दिनों के बाद ये ब्लॉग डालूँगी। तो जैसे एज़ यूजुअल में हमने पूजा किया था दिवाली के दिन, तो उस तरीके से तो हम नहीं कर सकते हैं आज। लेकिन हाँ, कहा यही जाता है, मान्यता यही है कि आज के दिन को लोग बोलते हैं कि ये मेन दिवाली होती है। तो आज के दिन बिल्कुल दिया जलाओ, कैंडल्स जलाओ, जलाने चाहिए। और मैंने भी मम्मी के साथ सामने मिलके सारे रूम में, आपको मैं इस ब्लॉग में आपको देखने को मिला ही होगा, आपने देखा होगा। और बस मैंने मिलके जलाया, और कोशिश करती हूँ आगे कंटिन्यू करने की। किसी न किसी रीज़न की वजह से मैं ब्लॉग वगैरह शूट नहीं कर पाती हूँ। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है कि जिसकी वजह से आप डिस्टर्ब हो जाओ, और डिस्टर्ब होने के बाद वो आप कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हो। तो थोड़ा कुछ होता है साथ में। अब हर एक चीज़ को कैमरे के सामने नहीं ला सकते हैं, लेकिन चलो कोई नहीं, शेड्यूल थोड़ा हो ही जाता है, इधर उधर ऊपर नीचे हो जाता है, तो फिर हम नहीं कर पाते उस चीज़ को कंटिन्यू। आप लोग समझदार हो, आप लोग समझते हो, तो बस आगे भी सपोर्ट करो, प्यार दो। और अभी जो है ठंड भी धीरे धीरे बढ़ रही है। आप लोग को भी पता है कि ठंड हमारा जो है वो पहले की तरह नहीं, मतलब इस टाइम तक तो पिछले बार ऐसा कुछ था नहीं, क्योंकि इस टाइम तो मुझे लगता है आज से 5 तारीख है ना, शायद पिछली बार 4 या 5 तारीख को ना छठ का नहाय खाया था पिछले साल। और इस बार तो सारा कुछ पहले ही ख़त्म हो गया है, आप लोगों को भी पता है, तो ये कोई बताने वाली बात नहीं है। और इस बार ठंड भी सब लोग कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा आने वाला है, मतलब बहुत ज़्यादा गिरेगा ठंड और बहुत ज़्यादा ठंड रहेगा। तो भाई मुझे तो ठंड बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता है, क्योंकि ठंड में पता है मतलब कहीं जाओ नहीं, एक जगह बैठे रहो, और कहीं जाओ तो लगता है कि फिर वहाँ से फिर आओ। ठंड में इधर उधर बहुत प्रॉब्लम होता है हर चीज़ के लिए यार। अगर आप लंच करो, डिनर करो, ब्रेकफास्ट करो, सबसे पहले तो लगता है वेशिंग के पास जाओगे, पानी छू, ठंडी ठंडी पानी। तो हर एक चीज़ में प्रॉब्लम है यार, ठंड में बहुत प्रॉब्लम होती है। और ख़ास करके जो लोग को बाहर जाना आना है उसके साथ तो बहुत ज़्यादा है भाई, बहुत ज़्यादा है। जो जाते आते हैं उनको ही समझ में आता है, बाकी तो मैं क्या ही बोलूँ। लोगों को प्रॉब्लम होती है कि भाई अब ठंड में बहुत लोगों को ठंड अच्छी लगती है, बहुत लोगों को नहीं लगती है। अब जिनको अच्छी लगती है उनको शायद प्रॉब्लम हो जाए मेरी बातों से, बट मेरे साथ तो है भाई। मुझे ठंड मतलब ना, मुझे ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त होती है, ना ही ज़्यादा ठंड बर्दाश्त होती है। हाँ, अभी का जो सीज़न है वो इस टाइप से सही है, लेकिन ज़्यादा होता है तो भाई मेरे से तो एकदम बहुत, मुझे एकदम नहीं पसंद है सच बोलूँ तो। वैसे चलो, जो सीज़न मुझे नहीं पसंद है वो आ ही रहा है, अब झेलना है 2 महीने 3 महीने, तो बस झेलूँगी।
क्या कहूँ नहीं कहूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ ऐसा कुछ था ही नहीं। और जो आगे कंटिन्यू करने की कोशिश करूँगी, बस यही बोलूँगी। बहुत सारी चीज़ें हैं। अब ठंड आ गई है तो ठंड के अकॉर्डिंग कपड़े निकालो। पूरा रूम लगता है जैसे अभी दिवाली की साफ़ सफाई हुई थी ना, तो सारा कुछ अरेंज हो गया था। अब ठंड आ रही है तो ठंड के अकॉर्डिंग लग ही नहीं रहा कि घर में साफ़ सफाई हुई है। सारे कपड़े इधर उधर मतलब अस्तर घर दिख रहा है। और बहुत जल्दी सारा कुछ फिर से मुझे अरेंज करना है। फिर मुझे सारी गर्मी की जितनी भी ड्रेसेस हैं, जो भी मैं पहन रही हूँ, ये सारी नाइट ड्रेस वगैरह, तो मम्मी मुझे बोलती हैं इतना डांट पड़ता है कपड़े के लिए, लेकिन मैं ऐसे इंसान हूँ कि मैं सुधरने ही वाली ही नहीं हूँ। क्योंकि मुझे बोला जाता है कि तुम एक ही ड्रेस बार बार यूज़ करती हो, बाकी जो रखा पड़ा है उसको बोलो तो मैं किसी को दे देती हूँ या फिर कुछ कर देती हूँ। ये वो मम्मी मुझे जब भी मुझ पर गुस्सा आएंगी तो कहेंगी कि लाओ दो, नहीं होता है तो सारे कपड़े में तुम्हारे माचिस जला देती हूँ, क्योंकि जब पहनना ही नहीं है तुम्हारे पास, बस 2 ही 3 ड्रेसेस ही हैं, तो फिर वो सब रख के क्या होगा? या तो किसी को दे दो, या तो फिर और मेरे साथ क्या है कि मैं सोचती हूँ कि नहीं भाई, मैं किसी को क्यों दूँ? अपने ड्रेसेस किसी को क्यों दूँ? ठीक है, जो देना था सो मैंने दे दिया, अब क्यों दूँ? तो बोलती हैं कि नहीं दोगी तो फिर दो, मैं माचिस जला देती हूँ। और नहीं, अगर ऐसा कुछ करना है तो फिर पहनो, है किस लिए? तो भाई मतलब देखो यार, आप लोग बोलो मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है? अब सुबह मैं उठती हूँ, शेड्यूल ऐसा है कि फिर जाओ फिर आओ, और फिर आने के बाद से किसका मन करेगा कि तड़कता भड़कता चीज़ निकाले और थोड़ा हैवी हैवी बॉडी को लगने के लिए कि ये वो पहन लो। तो मेरे साथ नहीं हो पाता। मुझे लगता है मैं, चलो यार, आप लोग घर के मेंबर की तरह हो मेरे, मुझे किसको दिखाना है? और मुझे ज़्यादा ये नहीं होता कि मैं ये इस टाइप से करूँ उस टाइप से। एक जो एज होता है ना, जो लोगों को नया नया ये रहता है ऐसे कर लो वैसे कर लो, उस टाइम बहुत किया है हमने, ठीक है? अब जो एज हो गया है ना, वो एज ये नहीं हो गया कि हम बहुत ज़्यादा ये हो गए हैं तो हम कुछ कर नहीं सकते। नहीं करेंगे ना, करना भी है ना, ऑफिस जाते हैं तो हम लोग उस टाइप से तो जाते ही है ना। लेकिन अब घर में, अब मेरे से लोग उम्मीद करते हैं कि तुम घर में इस टाइप से सारा कपड़ा पड़ा हुआ है, कब पहनूंगी ये सारे कपड़े, इस तरीके से रह जाएंगे, ये है वो है। तो भाई साहब, जब मैं छुट्टी में रहती हूँ तो मेरा भी मन करता है कि मैं निकालती हूँ, बस एक आलस सा होता है ना कि वो निकालो फिर पहनो फिर रखो, फिर निकालो फिर पहनो दूसरी ड्रेसेस। मम्मी कहती हैं कि अब ठंड आ रही है तो ठंड के अकॉर्डिंग, मम्मी का भी कहना सही है अपनी जगह पे, वो सही कहती हैं, क्योंकि सही में यार मेरे कपड़े बहुत पड़े हुए हैं। और कभी कभी तो मैं खुद भी भूल जाती हूँ, मुझे मम्मी याद दिलाएंगी कि तुम्हारा वो सूट है, तुम्हारी वो कुर्ती है, तो वो जींस तुम नहीं पहन रही हो, तो ये निकालो वो निकालो। मैं भूल जाती हूँ, मुझे मम्मी याद दिलाती हैं। सो खैर, बहुत सारी बातें हैं, इस टाइप की बातें तो होती रहेंगी। और मैं निकाल भी लूँगी कपड़े दूसरी ठंड वाली, अभी ठंड आ रही है। और मिलती हूँ मैं, अभी दीदी भी हैं, हम सब ने मिलके दिवाली बनाया है। और सारी जगह पे कैंडल्स वगैरह जलाए हैं, वो दीदी रहती हैं सामने, वो भी आई हैं, वो भी देख रही हैं मैंने किस टाइप से जलाया, वो भी जलाई हैं अभी। तो गाइज़, मैं जा रही हूँ, दीदी से बातें करती हूँ, और आप लोग बने रहो, आप लोगों को कंटिन्यू ब्लॉग आएगा, ठीक है? मैं कोशिश करूँगी कंटिन्यू करने की। तो ढेर सारा आप लोग मुझे प्यार दो, और मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। और मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में हंसते नए चैनल के साथ, तब तक के लिए बाय।